हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल और मैं हूं आपका सौरभ पांडे। यहां पर आप सभी को मैं देने वाला हूं यूपी टेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी प्लान कह लीजिए, क्योंकि बिना स्टडी प्लान के तो कोई भी परीक्षा, उफ, ये हाल हो जाएगा आपका। किताबें ऐसे रखी रहेंगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस टॉपिक को कहां से पढ़ लें, हर सारे ऑप्शन आपके फेल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाएगी। आज मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपके पास कम समय है तो कैसे मैनेज करें, हाउस वाइफ है, वर्किंग पीपल है, यूपी नेट क्वालिफाई करना है, पहली बार में करना है, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपनानी होंगी, टॉपर कैसे पढ़ते हैं। अगर आपने ये 8 पॉइंट मेरे साथ समझ लिए तो आपको फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी। बस इस 8 पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। फिर देखिए कि आपकी तैयारी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार चांद लग जाएंगे। ये मुहावरा आपके लिए एकदम बढ़िया से सच हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? नियमित तय घंटे से पढ़ाई करें। देखिए, एक बात बताइए, फॉर्म आने वाला है, अक्टूबर में परीक्षा है, आप रेगुलर कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो? आपका स्टडी प्लान क्या है? सिलेबस को आपने अभी तक देखा या नहीं देखा? आपको पता है किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या पैटर्न रहता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का? क्या पुराने पेपर आपने अब तक देखे? ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछे। मैं जो कह रहा हूं, एक एक बात, एक एक परसेंट आपको सच होने वाली है, क्योंकि अगर आपको सपना सच करना है शिक्षक भर्ती का, तो फिर यूपी टेट जो अक्टूबर में आ रहा है, इसके लिए अभी से कमर कस लीजिए और कम से कम 125 प्लस नंबर लेकर के आइए यूपी टेट में। और फिर देखिए कि आपके व्यक्तित्व में कैसा निखार आता है और सुपरटेट में यूं चुटकी बजा के आप एक सीट पाएंगे। पहला नियम ही कहता है भैया, नियमित तय घंटे से पढ़ाई करिए। मतलब एक दिन, जैसे आज की डेट क्या है? आज की डेट है 9 अगस्त। 9 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपने रेगुलर कितने घंटे पढ़ाई की? रेगुलर की मैं बात कर रहा हूं। 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट अगर लगाए तो 6 घंटे हो गए आपके रेगुलर, 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में। चलिए 2-2 घंटे की आपने 2 शिफ्ट लगाई, तब भी 4 क्वालिटी आवर्स अगर आपने पढ़ लिए तो काफी है। 4 से 6 मतलब मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। फिर उसके आगे आप 12 घंटे पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम 4 घंटे तो देना। एक दिन में 2 विषय, एक विषय पे 2 घंटे, एक थियरी एक प्रैक्टिस, 2 विषय तो मिनिमम आपको यूपी टेट के लिए पढ़ना है, तब जाकर के आपका निकलेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है नया सीखना समझना। ये बताइए, बीएड किया है, बीटीसी किया है, अभी यूपी टेट का एग्जाम नहीं दिया, या दिया भी है तो बहुत सारी चीजें नई हैं, तो उसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग नया क्या सीखा? यूपी टेट का सिलेबस पर अगर आप एक बार नजर उठा करके देखोगे तो साइकोलॉजी में काफी सारी नई चीजें आ जाएंगी। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बहुत सारी एजेंसीज आ जाएंगी जिनके बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा, उनका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उनका काम क्या है। ये सारी चीजें अगर आपने कवर कर ली तो ये आ गया आपका नया सीखना समझना। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट, है ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हमारे सिलेबस के टॉपिक को हमने पढ़ा, उस पर हमने प्रैक्टिस कर ली और उसके नोट्स बना लीजिए। ये देखिए, जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, हर वो साधन, लेट द नॉलेज कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, हर साधन को इस्तेमाल कर डालो उसका 100%, और उसके बाद नोट्स तैयार करिए। नोट्स हम लोगों ने बिल्कुल इसी स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, जो कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर मैसेज करते हो अपना नाम जिला का नाम, यूपी टेट के बेहतरीन क्वालिटी नोट्स, जैसे आपका सिलेबस में टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, तो नोट्स में भी टॉपिक है बाल विकास का अर्थ। आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक है अधिगम की अवधारणा, तो नोट्स में भी दूसरा टॉपिक है अधिगम की अवधारणा। एक तरफ आपके पास नोट्स है और एक तरफ उसी की क्लास है। ये होता है तरीका पहली बार में क्वालिफाई करने का। तो ये नोट्स वाला टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, जस्ट एडमिशन करवा लीजिए। 2 महीने में यूपी टेट 125 प्लस। इस व्हाट्सएप नंबर पर बस अपना नाम और जिला का नाम लिख करके आपको भेजना है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। अब कॉन्सेप्ट वाइज आपको कौन समझाएगा, समझिए। जैसे आपका एक टॉपिक है मित्रों, कौन सा टॉपिक है आपका? एक, मान लो मैं कहता हूं आपका एक टॉपिक है अधिगम, जिसे आप क्या कहते हो भैया? अधिगम को आप कहते हो अंग्रेजी में लर्निंग। अब लर्निंग को आप कॉन्सेप्ट वाइज कैसे समझोगे? हाउ? आपके दिमाग में कोई आइडिया है, या आपको हम बताएंगे कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अध्यापक और छात्र के बीच में सीखना प्रक्रिया कैसे चलती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारी टीम आपको कवर करवा के देगी। और उसके बाद दोस्तों
आप चीजों को समझ पाओगे कि हाँ गुरु जी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब अब अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, अब जैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बनाना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है लर्निंग, लर्निंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मेरे दिमाग में है ये चीज, ठीक है, ऐसे ही आपको अपने दिमाग में रखना है। लर्निंग से सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। फिर लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमता, ये डिसलेक्सिया डिसकैल्कुलिया ये सब पूछ लेता है। फिर आपको पढ़ना है अधिगम का वक्र, ये पूछता है ना, अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण। याद करो क्वेश्चन आता है ना, साइकिल चलाना सीख रहा था, उसके बाद बाइक चलाना सीख रहा है, स्थानांतरण पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य स्थानांतरण, है ना। अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र, इससे क्वेश्चन। फिर आता है अधिगम के सिद्धांत, ये सबसे लास्ट है। आप कहोगे गुरुजी ये प्रिंसिपल में क्या डालेंगे, हाँ वही थॉर्नडाइक वाला ट्रायल एंड एरर थियरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन, ये होता है कॉन्सेप्ट वाइज। अब लर्निंग आपका कंप्लीट, पूछ ले लर्निंग से कुछ भी आप कहीं से पूछ ले। अगर आपने इस तरह कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी, जो कि हम आपको नोट्स में देंगे, क्लास में देंगे, सारी चीजें एकदम स्मार्टली समझाएंगे बेसिक लेवल से, तब आप कह पाओगे कि हाँ गुरुजी अब आया है मजा और अब तैयार हुआ है कॉन्सेप्ट। तो देखो लर्निंग एक शब्द है, लेकिन हमने कितने कॉन्सेप्ट निकाले, लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, लर्निंग के परिभाषाएं, कुछ अधिगम की जो परिभाषाएं दी हैं वो निकाल दिया, लर्निंग का वक्र निकाल दिया, लर्निंग का पठार निकाल दिया, स्थानांतरण बता दिया, सिद्धांत बता दिया, लर्निंग में डिसेबिलिटी बता दी, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, अफेजिया क्या है, सब कुछ लर्निंग टॉपिक क्लियर। अगर आपसे 4 क्वेश्चन भी अधिगम से पूछ लिया, चारों आपके सही होने वाले हैं। ये होता है स्मार्ट तरीका पहली बार में क्वालिफाई करने का, एकदम संतुष्टजनक तरीके से जो बात आपको समझ में आए वो होती है पढ़ाई। चलिए तो ये हो गया आपका हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। अगला है दोस्तों रिवीजन। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, बट रिवीजन, रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन वही नोट्स, हमने इधर क्लास से कॉन्सेप्ट को समझा और नोट्स से कर लिया रिवीजन, अब वो नॉलेज 100% हमारी हो गई। फिर प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। मान लो थियरी नोट्स पढ़ लिए, क्लास ले ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, आराम से आप हमसे पूछिए, प्रश्न पूछने में कोई संकोच ना करें, फिर हम सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर ये लास्ट स्टेज होगा। मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर ये दो चीजें, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन कर लिए, मॉक टेस्ट हो गया। मॉडल पेपर का मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे पांचों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन, जैसे हमारा पेपर आता है सेम मॉडल हर टॉपिक को इंक्लूड कर दिया उस टेस्ट में। ये होता है तरीका, मॉक टेस्ट से मॉडल पेपर, समझ गए। तो ये वाला स्मार्ट स्टडी प्लान जो आपको यूपी टेट में 100% सफलता दिलाएगा और पहली बार में दिलाएगा और 120 प्लस नंबरों से दिलाएगा, ये जान लीजिए। बस आपको यही 8 चीजें फॉलो करनी है जो मैंने आपको समझाया। फिर आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। नीचे को उठे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बात करने का, वो है भैया नो योर सिलेबस। सबसे पहले तो अपने पूरे पाठ्यक्रम को हमें जानना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है ना। जैसे नो योर सिलेबस में क्या है आपका, सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, इसमें आपका हिंदी कंपलसरी रहता है। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, इसमें आप अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से कोई भी ले सकते हो। इसके बाद लैंग्वेज के बाद आपका ईवीएस है 30 मार्क्स का और मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का। ये हो गया आपका टोटल सिलेबस प्राइमरी लेवल के लिए। यही चीज अगर जूनियर में जाएंगे तो ये आपका जो है, इधर से मैं अगर बात करूं तो आपका ये सेम रहेगा 30 नंबर, ये सेम रहेगा 30 नंबर, ये सेम रहेगा 30 नंबर। ये दो चीजें आप काट दीजिए और 60 कर दीजिए। 60 नंबर में अगर आप साइंस से हैं तो साइंस, अगर एसएसटी से हैं तो सोशल, ये आपका 60 नंबर का आता है जूनियर लेवल 6 to 8 वाले में। तो ये हो गया अपने सिलेबस को जानना कि भैया हमें इस सिलेबस के अंतर्गत इसके भीतर जो टॉपिक है इतने नंबर के लिए हमें पढ़ना है। अब हमारे दिमाग में चीजें आ गई कि हाँ यार इतने नंबर के लिए हमें पढ़ना, इतना टॉपिक पढ़ना है, 2 महीने का समय है, क्यों ना इस बार बाजी अपने हाथ कर ली जाए। अब तक की जो गलतियां हम करते आए हैं उन सारी गलतियों को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अब आप घर बैठे
स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। जो चीजें मैं आपको जैसे ये समझा रहा हूँ ना, मैंने आपको अधिगम समझाया ना क्या क्या पढ़ना है, अगर ये सारे टॉपिक एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आप फेमिलियर हो जाओगे उस टॉपिक से, कहोगे अरे यार अब तो ये हम इसके और ये हमारा हो गया। तो ये हो गया आपका नो योर सिलेबस। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे खास चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, नो योर स्ट्रेंथ। अरे भैया अपनी पावर या अपनी ताकत तो सबको पता होनी ही चाहिए, है ना। नो योर स्ट्रेंथ में अपनी ताकत को जानिए। नो योर स्ट्रेंथ, अगर ताकत हमें पता है, ताकत कैसे पता चलेगी, जैसे आपको पता है कि हिंदी 30 का आने वाला है और अभी आपने जो तैयारी की है वो है कि 25 प्लस हिंदी में आप कर लोगे, यानी आपको भरोसा है कि पांचों में सबसे ज्यादा मार्क आपके हिंदी में, या सबसे ज्यादा नंबर आपके संस्कृत में, या सबसे ज्यादा नंबर आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। दैट इज योर स्ट्रेंथ, दैट इज योर पावर। इस पेपर में एक स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी वीकनेस को काट देगी। अभी बात करूंगा वीकनेस और स्ट्रेंथ में। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, स्ट्रेंथ तो हमने पता लगा लिया, नो योर वीकनेस, कमजोरी। देखिए एक तो हो गई ताकत और एक हो गई कमजोरी। कैसे समझेंगे इसे, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का मैथ कमजोर है, मैथ 30 में हो सकता है किसी का 6 सही हो, किसी का 8 सही हो, किसी का 10 सही हो, किसी का 12, किसी का 14, किसी का 16, किसी का 18, ये स्कोर मैथ में आपका रह सकता है ना। अब इधर 6 8 10 नंबर आए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए मैथ के। चलो अपनी ताकत पर आते हैं, हमने हिंदी में 26 कर लिया, है ना, हमने संस्कृत में 26 कर लिया, ये हमारा 52 नंबर कंफर्म हो गया। इधर इधर हमने अगर 10 भी पाया तो 62 नंबर 3 सब्जेक्ट में कंफर्म है। पर्यावरण, फिर मैथ वाला जो है वो आपका लैंग्वेज कवर कर देगा, ये कंफर्म है। बहुत लोगों का पर्यावरण भी अच्छा रहता है या कमजोर रहता है। तो आपका कुल मिलाकर के ताकत और कमजोरी में क्या बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है। वीकनेस अगर है तो उसे हम अपनी ताकत से कवर करेंगे, ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जिसे हम अपनी ताकत से ना मिटा सके। कमजोर मार्क्स को ताकत वाले मार्क्स से हम स्मार्टली डिफीट कर देंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे अपना यूपी टेट एग्जाम। इसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, एक बार मैं फिर से कहूंगा, कंप्लीट एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। भले आपका कुछ भी कमजोर हो, लेकिन आपको अपने पाठ्यक्रम का हर वो हिस्सा कंप्लीट करना होगा। हर हिस्सा का मतलब समझ रहे हैं, 150 नंबर के सिलेबस को पूरा टॉपिक वाइज 360 डिग्री घुमा दो, कि इसके अलावा मतलब ऐसा कोई चीज ना रहे जो आपने पढ़ा ही ना हो। उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और इसको जो है हम कवर करेंगे जो थियरी नोट्स हैं उससे, इसी नोट्स से रिलेटेड क्लास से, और क्लास थियरी नोट्स के आधार पर प्रैक्टिस से। ये तीन चीजें अगर हमने तैयार कर ली तो आपका अक्टूबर में, जो भी आपको अक्टूबर में समय मिलेगा, देखिए आपके पास 15 दिन अगस्त के हैं, 16 अगस्त से हम क्लासेस शुरू करेंगे। 16 अगस्त से पहली क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। आप यूपी टेट के बैच में एडमिशन ले सकते हैं, नोट्स मंगा सकते हैं, क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो 16 अगस्त से लेकर के आपको यही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है जो नीचे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, नाम और जिला का नाम, और 16 अगस्त से तैयार हो जाइए हमारे साथ टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, बेहतरीन तरीके से यूपी टेट को क्लियर करने के लिए। और फिर देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी ताकत कैसे आपको मजबूत बनाती है। तो 16 अगस्त से हमारा न्यू बैच यूपी टेट का स्टार्ट हो रहा है। बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन करिए और बस उसके बाद कह दीजिए बस मौज कर दी। तो ये था आपका पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। 16 अगस्त से आपका जो पाठ्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस तैयारी में मेरे साथ आना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी फीस, नाम मात्र की, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। पूरा आपको लाइव क्लासेस, थियरी नोट्स और प्रैक्टिस सेट, तीनों चीजों को हम उपलब्ध करवाएंगे बहुत ही कम फीस में, बिल्कुल ना के बराबर। और फिर आप देखेंगे जादू, पहली बार में यूपी टेट कैसे क्लियर होता है ये आप देख पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए इस मुहिम में और अपने आप को कर लीजिए स्ट्रांग, क्योंकि सुपर टेट दिसंबर में अगर आपको एक सीट लेनी है, दिसंबर तक की तैयारी, तो यूपी टेट में अच्छा स्कोर लाना है और अपनी क्षमता को बढ़ाना है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में खत्म करता हूं, लेकिन मैं ये जान गया हूं कि जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आ गए हैं। एंड दैट्स द
फाइनल। इस फाइनल वीडियो के प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि आपको करना क्या है, सारे पॉइंट आपके हिसाब से होंगे। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। घर बैठे बिना कोचिंग 120 प्लस, ये लक्ष्य आपका जरूर पूरा होगा, 100% पूरा होगा। तो आज के इस वीडियो में थैंक यू। जल्दी से आ जाइए हमारे व्हाट्सएप पे कोर्स के साथ, और फिर 16 अगस्त से शुरू करते हैं न्यू बैच को, धमाकेदार बैच को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।